You are watching MR News. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MR न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच। जी नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने हम हाज़िर हैं और आज हमारा इंटरव्यू, हमारी बैठक सदर थाना लिया में SHO लिया साहब के साथ है। नजीबुल्लाह बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे लिया की इंतज़ामी सूरत हाल और इसके अलावा लिया की मुस्तकबिल के हवाले से इंतज़ामिया का लाहे अमल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हमारी जो इंतज़ामी सूरत हाल है, इस वक्त लिया किस पॉइंट पर है? इंतज़ामी सूरत हाल के हवाले से लिया का जो सिस्टम है, निज़ाम है सारा इंतज़ामिया का, वो किस डगर पर चल रहा है? एक्चुअली वैसे तो लिया एक बहुत छोटा लेकिन पंजाब के अंदर अगर देखें तो, लेकिन क्योंकि ये एक थोड़ा सा जनूबी पंजाब में हो जाता है, थोड़ा सा पसमानदा भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर रेंज में उठा के देखें, हमारे जैसे DG खंड डिवीज़न है पूरा, उसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट लिया का ज़्यादा है। और लिया थोड़ा इस हिसाब से थोड़ा वेल प्लान्ड भी है, क्योंकि छोटा सा शहर है, प्लानिंग भी अच्छी हो जाती है। जहाँ तक है पुलिस की बात, तो पुलिस अपना काम कर रही है और DPO साहब जो हमारे हैं सैयद अली रज़ा साहब, उनकी पॉलिसी भी यही है कि जो प्रो पीपल हो, आप रोज़ाना की बुनियाद पर वो भी खुली कचहरी लगाते हैं। और हमारा भी 4 से 6 का टाइम जो होता है वो भी इसलिए होता है कि ताकि जो भी बंदा किसी भी मामले में किसी भी जो हमारे से हो सके वो हमारे पास आए, मेरिट पर मामला हल होगा, और उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है इंतज़ामिया। मैं अपनी पुलिस की बात कर सकता हूँ कि पुलिस 24 आवर वर्क कर रही है और कोशिश कर रही है कि पब्लिक उनसे मुतमईन। सर, अगर आम आदमी के माइंड की बात की जाए तो उनके माइंड में भी ऐसे सवाल निकलते हैं कि यहाँ पर अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है, कस्टडी में आते हैं, पुलिस कस्टडी में एक मुजरिम, तो उसके साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है? मतलब यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात हैं जो उनके लिए अवेलेबल होती हैं? एक्चुअली ये ट्रीटमेंट तो हर इंसान के साथ, चाहे वो मुजरिम हो या मुलजिम या इवन वो बेगुनाह भी हो, अगर गलती से आ जाए। लेकिन अगर वो आजकल वो ज़माना रहा नहीं है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, जब मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो कोई बेगुनाह पुलिस पकड़ लेती हो शायद उस वक्त, लेकिन आजकल तो वो ज़माना ही नहीं है। जहाँ तक बात है, अगर कोई बंदा जुर्म करता भी है, मुजरिम भी है, वो भी आ जाता है क्या कहते हैं पुलिस कस्टडी में, तो उसके साथ वही ट्रीटमेंट होता है जो कानून के मुताबिक है। उसको जो ह्यूमन नीड्स हैं उसकी वो तकरीबन पूरी की जाती हैं। मैं उसको कोई ज़्यादा वो, ये एक बड़ा गलत तासुर मैंने देखा है पब्लिक में पाया जाता है जी, बड़ा पुलिस बड़ा मारती है, पुलिस बड़ा टॉर्चर करती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुलिस वैसे ही रखती है जैसे कि, हाँ ये होता है कि कस्टडी में ज़रूर होता है, आप एक बंदे ने जुर्म किया है उसको छोड़ तो नहीं सकते ना, वो कानून के मुताबिक ही होता है, लेकिन उसके साथ कोई भी इनह्यूमनली बिहेवियर नहीं होता किसी भी लेवल पे। अगर कोई इस तरह का रिपोर्ट भी हो थोड़ा बहुत, जो कि कभी कभार हो जाता है, तो उसके ऊपर महकमा हमारा जो हमारे सीनियर अफसरान है वो बहुत ज़्यादा कार्रवाई करते हैं। सर, आगे फर्दर जो है मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है, इस हवाले से जो है लिया का काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है इंतज़ामिया का और मैनेजमेंट का पुलिस के हवाले से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पीछे अगर माजी को देखा जाए तो किसी किस्म का ऐसा कोई वाक़या हमने इन दिनों में नहीं देखा, और ये पुलिस की काविश है, हमारे फोर्सेस जो हैं उनकी मेहनत है। इसी हवाले से एक सवाल कि इस बार जो मुहर्रमुल हराम शुरू होने वाला है, तो इस हवाले से आपकी जो है इंतज़ामिया की एक प्लानिंग या जो है आम आदमी इन दिनों में किस तरह से ख़ुद को सिक्योर फील करेगा? एक्चुअली जो हमारा मुहर्रम का होता है ना, मुहर्रम अब स्टार्ट तो खैर 15-20 दिन है उसको स्टार्ट होने में, लेकिन हमारी तैयारी उससे कुछ 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है। हम अमन कमेटीज़ के साथ मुख्तलिफ उलमा जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ मीटिंग्स, उनके साथ बैठना और एक प्लान बनाते हैं। ये थाने के लेवल पर भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DPO साहब भी करते हैं, और इवन DIC जैसे फोरम पर भी ये मामला डिस्कस होते हैं, जो कि DC साहब और DPO साहब खुद करते हैं, कन्वीन करते हैं। तो इशू ये होता है कि कोशिश पूरी कर रहे हैं, और इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो माजी में पिछले 8-10 साल से एक रूटीन अच्छी चली आ रही है, अल्लाह करेगा वही बरकरार रहेगी, और इंशाअल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी जो मजालिस हैं या जुलूस हैं उनको भी देंगे और आम पब्लिक को भी दे सकेंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल के लिया में रहते हुए या अपनी पुलिस ड्यूटी के दौरान किस तरह का क्राइम आपने ज़्यादा फेस किया? एक्चुअली ना लिया वैसे पुरमन डिस्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर रेंज के डिस्ट्रिक्ट में, जो डिवीज़न में हमारे DG खान है, मुजफ्फरगढ़ है या राजनपुर है।
لیکن کیونکہ جہاں پبلک ہے, جہاں لوگ رہتے ہیں, آمد و رفت ہے, وہاں آٹومیٹکلی کرائم تو ہونا ہے. اور یہاں کرائم جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے موٹر سائیکل چوری, کیونکہ مڈل کلاس طبقے کے لیے جو ایک ہے وہ ہے موٹر سائیکل, جو اس کے اوپر وہ اپنا یعنی ٹریول کرتے رہتے ہیں اپنے گھر سے آفس سے یا دکان, کسی جگہ بھی کام کے لیے جانا تو وہ یوز کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا کنسرننگ ایشو ہے اور اس پہ بہت زیادہ ورک ہوا ہے. اور جب سے ہمارے نئے ڈی پی او صاحب سید علی رضا شاہ صاحب آئے ہیں اس ڈسٹرکٹ میں, انہوں نے ان کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے. پہلے بھی کام ہوتا رہا ہے, لیکن اب کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا جو ایک سی اے اسٹاف کو بھی ایکٹیو کیا ہے, اور تھانے کے لیول پر بھی مختلف لوگوں کو مختلف ٹاسک دیے گئے ہیں. جی اسی طرح کیا کہتے ہیں چور ڈکیٹ کے لیے بھی ایک الگ پلان بنایا گیا. تو ایشو یہ ہے کہ اب بہت حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ عید پر خاص طور پہ جو عید ہوتی تھی نا, تو یہاں کھالے جمع کرنے پہ یا ویسے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے تھے, لیکن اس دفعہ ایک بھی رپورٹ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پریمپٹیو میئرز تھے نا پولیس کی طرف سے وہ بہتر لیے گئے, اور یہ سب ڈی پی صاحب کی پالیسی تھی اور ہم نے صرف امپلیمنٹ کی ہے. لیکن اس سے یہ ہوا کہ اوور آل پیسفل سچویشن رہی, اور انشاءاللہ مزید بھی رہے گی. اور جہاں تک موٹر سائیکل چوری کا ہے تو ہمارے, اگر میں اپنے تھانے کی بات کروں تو ہمارے تھانے میں تو اللہ کے کرم سے کوئی موٹر سائیکل چوری کا ابھی کوئی نہ وقوع ہوا ہے, اور جو ہوئے تھے وہ بھی ہم نے ریکور کر لیے اور بندے پکڑ لیے تھے. تو باقی ہم مزید بھی کوشش کریں کہ اس طرح کے ایسے نہ ہو. اچھا سر, اگر میں اپنی بات کروں یا ایک عام پبلک کا جو مائنڈ ہوتا ہے اس میں فورسز کو دیکھا جائے, پنجاب پولیس کو دیکھا جائے یا کسی گورنمنٹ ملازم کو دیکھا جائے, تو ہم ایک نہ دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی کے حوالے سے. اگر ہم ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے دیکھیں, ایک عام آدمی کی ایک زندگی ہوتی ہے, ایک اس سے ہٹ کے جو گھر کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کی فیملی جو ہے آپ ان کو مکمل ٹائم, اچھا ٹائم دے سکتے ہیں, یا صرف عوام کی خدمت میں ہی جو مطلب آپ کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے 24 آورس؟ ظاہر ہے یہ جاب ایسی ہی ہے, کبھی بھی کوئی ایشو بن سکتا ہے تو آپ کو آنا پڑتا ہے. تو کیا آپ پراپرلی اپنے مطلب فیملی کو آپ کا ٹائم جو ہے وہ مطمئن ہے آپ سے, مطلب آپ بھی خوش ہیں اس طرح؟ ایکچولی نا ہر چیز کا نا ایک قیمت ہوتی ہے. میں کیونکہ تھوڑا بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا, پہلے میں نے BBA کیا, MBA کیا ہوا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے ایک, وہ ہم اب کیونکہ میں ادھر پبلک اگر آفس میں آیا ہوں تو پبلک آفس میں اس کی پھر کچھ قیمت بھی تو ہے, تو وہ میں نے خوشی سے ہی دے رہا ہوں اور میں اس میں خوش ہوں. اگر مجھے اچھا نہ لگ رہا ہوتا تو میں آتا ہی نہ. مجھے پتہ ہے کہ ہر جاب کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے اور اس کے لیے آپ کو اس طرح پریپ اپ ہونا پڑتا ہے, بننا پڑتا ہے. تو پولیس کے اندر یہ ہے, کیونکہ جب ہم پولیس میں آئے تھے تو یہی سوچ کر یہ آئے تھے کہ پولیس ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس یہ نہیں ہے 9 سے 5 والا, یہ 24 آور جاب ہے. اور اس میں لوگ تو کہتے ہیں کہ پولیس, کیونکہ ایک تھوڑا سا نیگیٹو پہلو بھی عوام میں پایا جاتا ہے, اور جس میں کچھ حد تک ہمارے پرانے لوگوں کے کچھ غلطیاں بھی ہیں. لیکن اوور آل اگر دیکھیں نا تو پولیس از اے پریسٹیجیس جاب, کہ آپ پبلک میں اگر میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے, لوگوں کو میرٹ پہ کام کریں گے, تو یہی دنیا آپ کی آخرت کے لیے جنت کا باعث بنے گی. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غلط کریں, یہ بالکل ایسے ہے جیسے پولیس رات پہ ہم چل رہے ہیں, ایک طرف گر گئے تو جہنم میں, نہیں تو پھر جنت میں. لیکن اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے کر لی, اور جو میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں کرنا آسان ہے, کہ کیونکہ آج کل ہر جگہ چیک اینڈ بیلنس کا دور ہے, اسی لحاظ سے. باقی جہاں تک ٹائم دینے کا ہے تو ٹائم تو ڈیفینیٹلی کم ہی دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے جو بھی دوست وغیرہ, بھائی کولیگز وغیرہ جو اور ڈپارٹمنٹس میں ہیں, تو ان سے تو کم ہی ہوتا ہے. لیکن یہ کیونکہ ہم خوشی سے ہی خود ہی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتے ہم. یہاں پر آپ کی ایک پرسنل لائف میں سے میں تھوڑی سی ایک نیوز جو ہے نا اپنے ناظرین کو دیتا چلوں کہ آپ کا نکاح ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نکاح کی سرمنی ہوئی, تو بہت ہی خوشی کی خبر ہے. ہمیں بھی پتہ چلی, آپ سے نہیں چلی, مطلب ہم نے پہلے سے پتہ چلی. تو اس کے لیے ہماری ٹیم کی طرف سے جو ہے نا آپ کو مبارکباد, ہمارے چیئرمین کی طرف سے بھی آپ کو ڈھیروں مبارکباد اور ویل وشز ہیں. آپ کا فیوچر جو ہے انشاءاللہ
इस हवाले से भी अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। इसी हवाले से हमारे चैनल के थ्रू आप हमारी टीम को कोई पैगाम देना चाहें या पब्लिक के लिए कोई पैगाम देना चाहें? एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल की इंतज़ामिया का कि मुबारकबाद देने के लिए, और दूसरा ये कि पब्लिक को हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये जो पुलिस है ना, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा से, मैं ये नहीं सिर्फ कहता हूँ, इसको मानता भी हूँ कि हम लोग ना यहाँ पे आए हुए हैं सर्व करने। ये जो थाना है ना, या डिपार्टमेंट में डीएसपी दफ्तर है या डीपीओ दफ्तर है, किसी भी जगह हमारे जो पुलिस वाले हम सर्व करते हैं। ये डिपार्टमेंट जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट होते हैं ये पब्लिक के होते हैं, इधर के लोगों के हैं। मैं आज यहाँ सदर थाने तैनात हूँ, कल मैं शायद किसी और थाने तैनात हूँ, लेकिन जो इस सदर थाने में रहने वाले लोग हैं उनका वास्ता इससे पढ़ना ही पड़ना है, और इसलिए वो पुलिस को ऑन करें। और पुलिस आज उनको हर किस्म से मुतमईन करेगी। आज हमारे जो अफसरान की पॉलिसीज़ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया या मीडिया का दौर है, आज कल वो हैंकी पैंकी नहीं चल सकती जो आज से 20 साल पहले चलती थी। इसलिए पब्लिक को सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि हम पे थोड़ा एतबार करें। ये जो थाने हैं, ये जो ऑफिस हैं, ये आपके हैं, ये आपके लिए बनाए गए, आपकी सहूलत के लिए, ये आपको हेल्प आउट करने के लिए बनाए गए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा अगर आपको पसंद है या नहीं है, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो बंदा मायने नहीं रखता, वो बंदा तो सर्विस करने आया हुआ है। आप मायने रखते हो क्योंकि आपने इधर आना है, आपने अपने मसाइल का हल लेके जाना है, क्योंकि आप इस जगह के रिहायशी हो और आपके बाप दादा भी आते थे, आपने भी आगे आना है। क्योंकि जब तक अब मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, मेरा उसी जगह के ऑफिस से वास्ता पड़ेगा, तो मुझे उन ऑफिस के साथ आना भी चाहिए और बड़ी खुशी से आना चाहिए। और इतना मैं यकीन दिला सकता हूँ कि लिया पुलिस की तरफ से कि हमारे जो डीपीओ साहब की पॉलिसी है कि हम लोग आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जायज़ काम में आपका पूरा साथ देंगे और आपको पूरा हल करके देंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है। बाकी हमारे लिए दुआ करेंगे, हम बेहतर से बेहतर करें। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खूबसूरत नशिस्त, एक इंटरव्यू SHO साहब थाना सदर से नजीबुल्लाह बलोच हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही प्यारी बातें की। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन ने भी लुत्फ़ उठाया होगा इनकी बातों से और सीखा होगा, क्योंकि पुलिस के हवाले से या किसी भी फोर्सेस ऑफिस के हवाले से एक जो है इमेज बना हुआ होता है हर आम आदमी के माइंड में, वो आज क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मज़ीद आपको देखने को मिलेंगी। हमारे चैनल MR न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन मोहम्मद शाहज़ेब के साथ अपने मेज़बान ताहिर अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।